बोले निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखात मृत दिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस का विभाव का। भागवत का जो रस है, जो गुणानुरस है, वो अत्यंत सूक्ष्म नहीं, वृक्ष रूपी वृक्ष है, पका हुआ गला हुआ फल। इस गले हुए फल में चोंच स्वयं सुखदेव रूपी तोता ने दी। यम प्रवजंतम अनुपेत मपेत उत्तम द्वैपायनो बृहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिने दुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। ये गला हुआ फल है। और जो भागवत की देखो, आज के कलयुग के आदमी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब जीते माताएं बैठी तो अबे बैठी ठीक है, जैसे ये 8 बजने सोने जा लगे कि कबे महाराज कथा पूरी करे तो कबे हम अपने घरे जाएं। कलयुग के आदमी को भगवान की कथा सुनने का समय नहीं है। तो कलकाल में सबसे बड़ी तो बात यह है, रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। जो सुमरण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। भागवत की कथा तो जो 7 दिन मन लगा के सुन ले, उसके मन में जो इच्छा हो, अगर उसने 7 दिन मन लगा करके सुन ली तो गारंटी है उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। रुको, लेकिन इच्छा की, भगवान को पाने की इच्छा की पूर्ति हुई है, पर तुम कहो कि हमें 2-4 करोड़ रुपया मिल जाए 7 दिन बाद, कहां से ले आओ? इतने तो हम ही ना नहीं है। आओ तो भैया, भगवान से पाने की इच्छा पूर्ण नहीं, भगवान की भक्ति की इच्छा पूर्ण हो जाती है। 5 प्रश्न सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने किया। नैमी सारण में बैठे, नैम से निमिष क्षेत्रे ऋष्यः शौनकादय शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समवासुत। ऋषि बैठे विराजमान हैं और 5 प्रश्नों को सभी कर रहे हैं। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि का पहला प्रश्न, जीवों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न, भगवान को पाने के लिए कौन सा सहज उपाय? तीसरा प्रश्न, भगवान ने इस धराधाम पे अवतार क्यों लिए, क्यों आना पड़ा प्रभु को? चौथा प्रश्न, भगवान ने कितने अवतार लिए? 5वां प्रश्न, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? और 6वां प्रश्न किया, बोले आप किसी की कथा विधिवत रूप से सुना पाए या ना सुना पाए, लेकिन जहां भगवान की गोविंद की कथा, गोविंद के गुणानुवाद, गोविंद की भक्तिमय कथा का वातावरण आए, उस कथा को आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाना। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा, ऋषियों तुम तो ऐसे प्रश्न किए जा रहे, ऐसे प्रश्न किए जा रहे, ऐसे प्रश्न किए जा रहे जिसकी कोई सीमा नहीं। दित्रे का प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न से पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, तब जाकर के मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ करके पूछा, भगवान आपके भी कोई गुरु है? बोले देखो भैया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु को नहीं बनाया, उसने संसार में कुछ नहीं पाया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का होना अति आवश्यक है, लेकिन गुरु भी ऐसे बनाओ कि अच्छे खासे बनाओ। पता पड़ा जोश में गुरुजी बना लिए, टिकटॉक वालों को गुरुजी ना बनाओ, गुरु बनाओ विचार मंदिर से। अब गुरु बना लिए और पता चलो 2-4 साल में गुरुजी तो परेशान, फिर दुनिया तुम्हें चढ़ाई, फलाने गुरु के फलाने चिल्लाओ, ढिकाने गुरु के ढिकाने चिल्लाओ, हंसी उड़ेगी। इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अच्छा, कौन कौन दीक्षा लिए? यहां तो सब लिए होंगे दीक्षित। हाँ, को ले हाथ ठाणे करियो। झाड़ू से साफ तो नहीं करती गुरु जी का? कहो तो अपन हो गुरु जी की ऊपर लगा दे। एक बार महाराज जी क्या बताया, हमने एक चेला को दीक्षा दी, वो हमारी फोटो खींच के ले गया, तो उसने इतनी बड़ी फोटो मड़वाई, हम बड़े खुश। बारे चेला, इतनी बड़ी फोटो तो हम ही नहीं मड़वा पाए। गया सो उसने दीवार में अपनी फोटो को लगा दिया, हमारी फोटो को। अच्छा, 1 साल बाद हमें उसके घर पे जाना था, तो हमने उसके घर वालों को सूचित किया कि जाओ हम आने वाले हैं। उसने बड़ा स्वागत किया, पाँव माँव हमारे पहुंचे।
पाँव माँ पखारे, हमने बिकट पखरवाए, हमने कि और लगो रगड़ा घालो, मेल मेल जो हो सब छूट जाए। उन्हें पानी मानी पियो पाँव को, हमने खूब खुशी करो। सामे हमने देखो, सामे हमें लगे थे भीट पे, इतनो मकर जाओ चढ़ो तो हमारे ऊपर, इतनो मकर जाओ चढ़ो तो हमारे ऊपर, और बर रहे हैं लग बैठी थी। हमने ऊपी घरवाली से कही नित्य दीक्षा लाई थी हमारे ऊपर, जो मकर जाओ क्या चढ़ो। बोले 1 मिनट रुको गुरुजी, ऐसा साफ कर देंगे कि आप कभी जिंदगी में ऐसे साफ नहीं हुए। बात तो भैया ले आई 12 और लगे हमारी टिकली पे दित्रे का दित्रे का दित्रे। बोले हो गए बिल्कुल क्लियर कट। हम उठे, हमने कि चलो घर पे जा रहे। बोले काय भाग रहे? हमने तेने 12 ऊपर चला दो का ठिकानो, अगर हमने कह दे कि हम ही बुराई लग रहे हो, हम पे झाड़ू चला दे तो भैया फुक्का चेला मत बनो। गुरु को मानना है तो गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव प्रकट करो। ऐसा नहीं कि जो दिन गुरु जी जाओ वही दिन झाड़ू पोछा लगाओ। गुरु को हमेशा मानो। और सूत जी महाराज भी कह रहे हैं मैं भी ऐसे बलिष्ठ गुरु का चेला हूं। तुम्हारे तो नहीं करती हैं सो को धरे अपने 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 घर में फोटो तो दीवारी पे तो 100% को धरे बताई, सब जने धरे रोज पूजा करती और गुरु जी का रोज स्नान ध्यान होत। ऐसा तो नहीं दीवारी पे 100 कर देती हो। तो सूत जी महाराज कहते, अब सभी ने पूछा महाराज आपके कौन गुरु हैं? आप तो इतने बड़े वेदों के प्रवक्ता, आपको तो सभी वेदों का ज्ञान, आपके कौन गुरु हैं? आपका तो कोई असाधारण गुरु नहीं हो सकता, साधारण गुरु तो हो ही नहीं सकता, आप तो बड़े प्रवक्ता हैं। तब सूत जी महाराज ने कहा मेरे गुरु कोई और नहीं है, मैं जिनसे दीक्षित हूं उनका नाम है सुखदेव। यम प्रपजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वे पायनो बिरह का तरया जुहावो पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मी। बोले ऐसे वैसे मेरे गुरु नहीं हैं, मेरे गुरु बड़े साक्षात्कार हैं, उनका नाम सुखदेव है।